आप सभी का, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा इन दिनों चरम पर है। चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कर्पूरी ठाकुर की धरती कर्पूरी ग्राम से अपना चुनावी शंखनाद कर दिया। इसके बाद बेगूसराय में उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। छठ के बाद यानी 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री फिर बिहार आएंगे। मुजफ्फरपुर और छपरा में ताबड़तोड़ रैलियों का कार्यक्रम तय है और इसके बाद 1 नवंबर से 9 नवंबर के बीच वो कुल 6 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार में सक्रिय हैं। कल उन्होंने सिवान और बक्सर में रैली को संबोधित किया, जबकि आज वो खगड़िया, मुंगेर और बिहार शरीफ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 1 से 9 नवंबर के बीच अमित शाह कुल 9 रैलियों को संबोधित करेंगे और इस बीच बीजेपी के 24 से अधिक वरिष्ठ नेता भी बिहार में मौजूद रहेंगे। मौजूद हैं भी कई नेता और चुनावी प्रचार को तेज किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश पटना से लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, अब तो चुनाव प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है, क्या जानकारी एनडीए की तरफ से चुनाव प्रचार को लेकर, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने शंखनाद तो कर दिया है? देखिए, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान इसकी शुरुआत भी हो गई है और अगर आप देखें तो तमाम पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी लगातार बिहार में अलग अलग जगहों पे और साथ ही साथ जो घटक दल हैं गठबंधन के एनडीए के, उनके भी बड़े नेता उसी तरीके से जगह जगह पे जाकर जनसभा के जरिए ग्राउंड जीरो पे लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने की मुहिम चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार में 2 जगहों पे, समस्तीपुर में और इसके अलावा बेगूसराय में, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो 1 से 1 नवंबर से और साथ ही 11 तारीख को जो चुनाव होना है सेकेंड फेज का, उससे 2 दिन पहले जो प्रचार अभियान जो है वो खत्म होगा, तो 9 तारीख तक, यानी इस दरमियान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 सभाएं जो है 6 दिन सभाएं जो है वो होनी है और सभा की संख्या जो है वो और भी ज़्यादा है। इसी तरीके से 1 से 9 नवंबर के बीच में अमित शाह जो है वो बिहार के 9 दिनों के दौरे पर अलग अलग जगहों पर अपनी बातों को रखेंगे और इसी तरीके से जो दूसरे बड़े नेता हैं उनकी भी इसी तरीके से सभा जो है वो लगी हुई है। और ये तो हो गया एक बड़े नेताओं की बात। 2 दर्जन से ज़्यादा जो मंत्री हैं बिहार केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा जो दूसरे राज्यों के प्रभावकारी जो शख्सियत हैं उन लोगों की भी बिहार में उसी तरीके से क्षेत्र विशेष में जहाँ पे जिनका ज़्यादा प्रभाव होगा समीकरण के हिसाब से उन जगहों पे कार्यक्रम लगाए गए हैं। साथ ही साथ माइक्रो स्तर पे पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से काम जो है वो बूथ के स्तर तक चल रहा है। इसके अलावा 40 लोकसभा क्षेत्र जिसके अंतर्गत ये पूरा जो 243 विधानसभा सीट है, उन 40 लोकसभा क्षेत्र में हर एक क्षेत्र के एक प्रभारी बनाए गए हैं और पिछले 2 महीने से लगातार यहाँ पे कैंप किए हुए हैं उस तरीके से संगठन के बड़े लोग। 5 जो दूसरे राज्यों के संगठन महामंत्री हैं उनकी उपस्थिति यहाँ पे लगातार बनी हुई है और एक एक चीज़ों को बारीकी से वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं और जहाँ पे कुछ कमियां खामियां हैं कैसे उसको दुरुस्त किया जाए, इस बात को लेकर लगातार काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान एनडीए की ओर से और उसी तरीके से अब महागठबंधन की ओर से भी अभियान जो है वैसे चलाए जा रहे हैं और चिन्हित करके, और साथ में जो गठबंधन के घटक दल हैं उनके ओर से भी इसी तरीके से। तो अब कुल 2 दिनों का जो चुनाव होना है यहाँ पे 2 चरण में 5, 6 और 11 को, और उससे 2 दिन पहले चुनाव प्रचार जो है वो थम जाना है दोनों जगहों पे, यानी कि 4 तारीख और 9 तारीख को। और इस बीच का जो स्पेस है इसमें कहीं से कोई कमी न रहे, कोई चूक न रहे, चूंकि बिहार का जो चुनाव परिणाम है देश के स्तर पे, और देखिए पिछले अगले 1.5 साल में आप देखें तो करीब 8 राज्यों में अलग अलग जगहों पे चुनाव होने हैं और इसका प्रभाव जो है बहुत ही पड़ता है कि किसी राज्य में किस तरीके से वोट कास्ट हुए हैं, या सरकार केंद्र की हो या फिर राज्य के स्तर पे किनको मत मिला, किनके प्रति मतदाताओं ने आस्था जताई है, क्या कुछ ट्रेंड है, और साथ ही साथ जो कुछ बातें हैं उस पर किस तरीके से जनता ने मुहर लगाई है। तो ये तमाम बातें बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो लिहाजा केंद्र सरकार के लिए भी बिहार का चुनाव जो है वो अग्नि परीक्षा से कम नहीं, चुनौती बड़ी है। और साथ ही साथ बिहार में जो महागठबंधन के घटक दल है, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो और तमाम सारे उनके सहयोगी वीआईपी, उनकी भी इज्जत प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। और जिस तरीके से सघन प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं,
कि कहीं से कोई चूक अपने स्तर से न रहे, और फिर 14 तारीख को पता चल पाएगा कि जनता के मन में क्या है और किन की बातों का प्रभाव और जनता को कन्विंस करने में कौन सफल रहे हैं, नीतियों से या फिर क्रियान्वयन को लेकर या फिर अपनी बातों को लेकर। और इन तमाम बातों के मद्देनज़र बड़ा ही महत्वपूर्ण बिहार विधानसभा 2025 का ये चुनाव और इसका प्रभाव कई जो दूसरे राज्यों में अभी चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, गोवा की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तमाम जगहों पे जो होने हैं शेड्यूल्ड अभी, तो इन पे बड़ा ही प्रभाव होगा बिहार के जो चुनावी परिणाम होंगे इसको लेकर। और यही वजह है कि यहाँ पे अपने स्तर से कल अगर कोई भी प्रधानमंत्री कमी, नरेंद्र कोई मोदी कसर के राजनीतिक दल भाषण नहीं को हम एक छोड़ेगा। बार सुने या उस पर गौर करें तो कौन से मुद्दे वो रहने वाले हैं जिसके इर्द गिर्द अब सियासत होगी और जिसके इर्द गिर्द चुनाव प्रचार में विरोधी दलों पर निशाना साधेगी बीजेपी? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है कि जो विधि व्यवस्था है और 2005 के पहले की वस्तु स्थिति है, इसको लगातार न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि तमाम एनडीए के घटक दल जो है एक सघन अभियान और उनकी ओर से आप कहें कि एक मुद्दे के तौर पे उसको उभार रहे हैं और रख रहे हैं, तो आगाह कर रहे हैं बिहार के लोगों को। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जगह विशेष में बातें जो है वो बदल जाती है। मसलन सीमांचल के इलाके में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह हो तो वहाँ पे घुसपैठिए की बात होती है और इस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण और उसका प्रभाव जो है, इस तरह की बातें हैं। अपनी जो सकारात्मक कार्य है बिहार को लेकर या केंद्र के स्तर पर जो नीतियाँ हैं या तमाम सारी बातें हैं, सुविधा साधन है, इन बातों को भी गिनाना नहीं भूलते और साथ ही साथ ये भी बताना नहीं भूलते कि महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, वो जमानत पर हैं। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों को मजबूती से रखते हैं, लोगों को आगाह करते हैं, विपक्ष की खामियां गिनाते हैं और साथ ही साथ सकारात्मक अपनी बातें या फिर गठबंधन की बातें और ताबड़तोड़ विकास होगा, विकास के रास्ते पे चल पड़ा है बिहार। तो इस तरीके से तमाम बातों को कह के और साथ ही साथ बिजली पानी से लेकर जो दूसरी महत्वपूर्ण योजना है, इन तमाम बातों का हवाला देते हैं और साथ ही साथ वोट गोलबंदी को लेकर लोगों को अपने पाले में विश्वास में लेने को लेकर हर एक बात को वो गिनाते हैं और साथ ही विपक्ष की कमियां, खामियां और तमाम जो बातें हैं उसको भी उजागर करते हैं। तो इस तरीके से जो चुनाव में राजनीतिक बातें हैं, तमाम सारे जो मुद्दे हैं, उनको लेकर जनता के बीच में तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कल यहाँ हाजीपुर में भी उन्होंने प्रबुद्धजनों की बैठक की 5 बजे राज पैलेस में। तो इस तरीके से तमाम बड़े लोग जो है अलग अलग स्तर पर नीतिगत तरीके से, कोई प्रबुद्धजनों के बीच में है, कोई जनता के जनसभा में है, कोई अपने स्तर से माइनॉरिटी प्रवास के जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से टोली बनाकर लोगों के बीच में बाजार में, मोहल्ले में इस तरीके से काम कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी छोटे छोटे जगहों पे प्रवास के लोग, संगठन के लोग, पार्टी के लोग और एनडीए के गठबंधन के घटक दल के तमाम बड़े नेता जो है युद्ध स्तर पर चुनावी प्रचार अभियान को गति दे रहे हैं। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका रजनीश, तमाम जानकारी के लिए।